लाभार्थियों के बैंक खातों में सीधे ट्रांसफर की गई है। प्रति मास 4,000 रुपये से लेकर और 5,000 रुपये तक ये राशि उनको दी गई है। जैसा हमने सुना है, नर सेवा नारायण सेवा, और आजकल लॉकडाउन के समय पर जो दिशा निर्देश हमको MHA के मिले, उसमें सोशल गैदरिंग्स, रिलीजियस गैदरिंग्स ये भी बंद हुई। मंदिरों में भी जो लोगों का सामान्य आना जाना था वो भी बंद हुआ। नारायण सेवा में तो खलल पड़ा, लेकिन मुझे बताते हुए संतोष हो रहा है कि नर सेवा के माध्यम से हमने इस नारायण सेवा का संकल्प पूरा किया। जो गरीब लोग थे, मजदूर थे, उनकी हर प्रकार की सेवा करने के लिए लाखों प्रवासी मजदूरों को जो हरियाणा में कार्य कर रहे हैं, लॉकडाउन के कारण अपने मूल प्रदेशों में वापस जाना चाहते हैं, उनके लिए हमने बसों का, ट्रेन्स का निःशुल्क व्यवस्था की। हरियाणा से हमने कुल 53 ट्रेन और 4,257 बसों के द्वारा 2 लाख से अधिक मजदूरों को उनके भाइयों तक पहुंचाने के लिए गंतव्य स्थान तक पहुंचाया। पिछले 3 महीने के दौरान मजदूर भाइयों के लिए 600 से अधिक हमने शेल्टर होम्स ये भी चलाए, ताकि उन्हें किसी भी तरह की दिक्कत ना हो। चाहे वो मजदूर पंजाब से आने वाला हो, राजस्थान अथवा जम्मू कश्मीर से आने वाला हो, अथवा हिमाचल प्रदेश से आने वाला हो, गंतव्य स्थान उसका उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, लेकिन हरियाणा से होकर जाने वाले हर किसी मजदूर की चिंता ये हमने की है। हमने कभी प्रांत को अपनी सीमाओं तक बांधे नहीं रखा, बल्कि हर मजदूर ये हमारा भाई है, हमारा देश एक है, तो एक देश के नाते, एक भाइयों के रूप में हम लोगों ने उनकी सहायता के नाते सहायता की है। और इस समस्या का हल करने के लिए हमको जिस सीमा तक भी जाना पड़ेगा, हम उस सीमा तक जाएंगे। जैसा हमको विदित है कि 18 मई से लॉकडाउन में जो रियायतें दी गई हैं, उन रियायतों में बहुसंख्यक आर्थिक गतिविधियों की ये अनुमति दे दी गई है। हमारे बाजार भी एक सीमा के अंदर खुलने शुरू हुए हैं। हमारी कारखाने, हमारे जो स्मॉल इंडस्ट्रीज है, उनको भी हमने खोला है। सेवाएं भी धीरे धीरे शनय शनय वो शुरू की जा रही हैं। तो इस प्रकार से एक प्रकार अर्थव्यवस्था की गाड़ी को अब हरी झंडी दे दी गई है, ताकि हमारे जो व्यवसायी हैं वो अपना काम पुनः प्राप्त करें और उनको सरकारी सहायता की जो भी आवश्यकता है वो भी हम उनको उपलब्ध करा रहे हैं। फिर भी जो लोग इस अर्थव्यवस्था की गाड़ी को चलाने में कठिनाई महसूस कर रहे हैं, ऐसे लोगों की सहायता के लिए अपने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने पिछले दिनों में एक बहुत बड़ा पैकेज, 20 लाख करोड़ रुपए का पैकेज, इसकी उन्होंने घोषणा की है। और उस घोषणा के माध्यम से हम लोग अपने इस आत्मनिर्भर भारत के नाते से आगे बढ़ रहे हैं। हरियाणा के किसान, मजदूर, गरीब, व्यवसायी, उद्यमी इसी पैकेज का पूरा लाभ वो पाएं, इसके लिए हर संभव प्रयास हम लोग करेंगे। और इसके लिए कुछ योजनाएं भी हरियाणा सरकार ने बनाई हैं। उस पैकेज को ध्यान में रखते हुए कुछ योजनाएं ऐसी हैं जिसकी मैं घोषणा करता हूं। सबसे पहले हमारे ऐसे विद्यार्थी हैं जिन्होंने अपनी शिक्षा हेतु ऋण लिया हुआ है। ऐसे सभी विद्यार्थी जो इस वर्ष अपनी शिक्षा पूर्ण करने वाले हैं, अथवा जिन्होंने पहले लोन लिया है, अभी तक अपना व्यवसाय शुरू नहीं कर पाए हैं, अर्थात बैंकों में अपनी मूल राशि की वापसी उन्होंने अभी शुरू नहीं की है, ऐसे सब विद्यार्थियों के शिक्षा ऋण के लिए जो उनका ब्याज दिया जाता है, 3 महीने के इस ब्याज का भुगतान हरियाणा सरकार करेगी। इसमें लगभग 36,000 विद्यार्थी लाभान्वित होंगे और लगभग 40 करोड़ रुपए का लाभ ये उनको पहुंचेगा। इसी प्रकार प्रधानमंत्री जी द्वारा घोषित किए गए जो मुद्रा लोन है, उसमें भी शिशु लोन इस नाते से एक बहुत बड़ी राशि की जो घोषणा की गई है, उसमें शिशु योजना में 50,000 रुपए तक के लोन की राशि इसको बैंकों के द्वारा उपलब्ध कराया जाएगा। इस ऋण के लिए कोई कोलेट्रल ये नहीं लिया जाएगा और लगभग 5 लाख लोगों को 50,000 रुपए की कुल ऋण राशि ये हरियाणा सरकार बैंकों के माध्यम से उपलब्ध कराएगी। इस राशि के लिए 2% का ऋण, इसके ऊपर ब्याज, उसका माफी जो है केंद्र सरकार की ओर से है। हमने ये तय किया है कि केंद्र सरकार के 2% की इस ब्याज की सहायता के साथ साथ हरियाणा भी अपनी ओर से 2% की जो ऋण के ऊपर
राशि, इस ब्याज की राशि की सहायता हरियाणा की ओर से की जाएगी। इस प्रकार से इस ऋण पर कुल 4% की राशि का ये लाभ हो जाएगा। इसी प्रकार से हमारे जो गरीब बंधु जो छोटा मोटा धंधा शुरू करना चाहते हैं, उनके लिए बैंकों के पास DRI की योजना है, डिफरेंशियल रेट ऑफ इंटरेस्ट। इसमें 15,000 रुपये तक का ऋण ये इन लोगों को मिलता है। 4% की ब्याज की राशि होती है। 4% की उसमें ब्याज की राशि में से 2% ब्याज की राशि हरियाणा प्रदेश देगा और इस ऋण को भी बैंकों के माध्यम से 3 लाख लोगों को उपलब्ध कराया जाएगा। इसका भी जो गरीब लोग हैं, अपना छोटा मोटा जो काम है, बिजनेस है, उसको वो शुरू कर सकेंगे। व्यवसायों को पुनः प्रारंभ करने के लिए बैंकों के ऊपर एक बहुत बड़ा दायित्व होता है। हमने देखा है कि बैंक ऋण लेने के लिए आवेदकों को विभिन्न समस्याओं का सामना करना पड़ता है। पिछले 3 महीने में सरकार द्वारा आम आदमी तक मदद पहुंचाने के लिए ई-गवर्नेंस का व्यापक इस्तेमाल किया है। हम इस ई-गवर्नेंस को बैंकों के साथ आम आदमी को जोड़ने के लिए इसका भी उपयोग करेंगे और इसके लिए हम एक विशेष पोर्टल बनाने जा रहे हैं। बैंकों से जो भी सहायता हमको चाहिए किसी भी स्कीम में, जो अन्य स्कीमों के लिए भी जिसका घोषणा बाद में की जाएगी, उसको भी हम उस पोर्टल के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। और जो भी बैंक से हम ऋण लेना चाहते हैं, जिस बैंक में हमारा अपना खाता है, उस बैंक को अप्लाई किया जा सकता है। सरकार भी पूरा उस पर ध्यान रखेगी कि जो आवेदन हमारे गरीब लोगों ने किया है, बैंकों ने उनका ऋण उनको पहुंचाया है अथवा नहीं पहुंचाया है, इसकी सारी जानकारी हम लेंगे। इसी प्रकार मैं बहुत ही एक विश्वास के साथ कह सकता हूं कि हरियाणा प्रदेश ये अन्य प्रदेशों की तुलना में, चाहे आर्थिक गतिविधि हो, चाहे कोरोना के साथ लड़ाई हो, इन सब बातों में अन्य प्रदेशों की तुलना में बहुत अच्छी स्थिति में है। जैसा मैंने 2 दिन पहले भी बताया था, उसी बात को दोहरा रहा हूँ कि हरियाणा, चाहे दिल्ली हो, राजस्थान हो, पंजाब हो अथवा उत्तर प्रदेश हो, इन सब प्रांतों से हमारी स्थिति बहुत बेहतर है। आज भी कोरोना के नाते से हमारे यहाँ भी संख्या 942 ये पॉजिटिव केसेस आए, जिसमें से 601 संख्या ये उसके अंदर से रिकवर हो गई है, अर्थात जिनको अस्पतालों से छुट्टी दे दी गई है। मात्र 327 लोग ऐसे हैं जिनका अभी इलाज चल रहा है। 14 लोगों की मृत्यु हुई है। हमारा जो रिकवरी रेट है ये 63.80 ये है। और हमारे जो टेस्ट्स हैं, पर मिलियन टेस्ट, यह भी बहुत अच्छी एक संख्या में 3220 टेस्ट हमारे प्रति 10 लाख ये हो गए हैं, जो बहुत से प्रांतों से ये ऊपर हैं। यहाँ का जो हमारा डबलिंग रेट है, अर्थात ये भी एक पैमाना रहता है देश और दुनिया में कि कहाँ पॉजिटिव केस कितने आ रहे हैं। डबलिंग रेट हमारा 15 दिनों के बाद हो गया है। 15 दिन पहले जितने केस थे उससे आज डबल हैं। जो हमारे देश का जो डबलिंग रेट है वो इससे कम है। दुनिया में तो ये डबलिंग रेट बहुत ही कम है। इस नाते से हम अच्छी स्थिति में हैं। हम लोगों ने सुना जैसे कि देश के प्रधानमंत्री ने अपने देश को आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए जो विभिन्न प्रकार की घोषणाएं की हैं, उसके ऊपर एक एक करके भारत सरकार काम कर रही है। उसी अनुरूप हरियाणा सरकार भी जितना हमारा हिस्सा होगा, जितना हमारा शेयर होगा, हम उसको बखूबी ये लेने वाले हैं। गरीब लोगों की सहायता के लिए, चाहे उनको ऋण लेने की बात हो अथवा मनरेगा जैसे विषय पर काम देने की बात हो, इसमें भरपूर सहायता केंद्र सरकार से हम लेकर के अपने प्रदेश के लोगों को देने वाले हैं। मार्केट, हमारी मंडियां, उनका मंडीकरण, ये भी इस प्रकार से बनाया जा रहा है ताकि किसी प्रकार की कोई कठिनाई ना आए और बिना किसी एक प्रकार से कठिनाई के हम अपने माल को, अपने उपज को ठीक रेट से बेच सकें, हमें रेट ठीक मिल जाए। जो कंपटीशन है, चाहे वो प्रदेशों में हो, चाहे पूरे देश के प्रदेशों में हो, उस कंपटीशन में अधिक से अधिक आय हमारे किसान की किस प्रकार से हो सकती है, इस काम के ऊपर पूरा ध्यान दिया जा रहा है। इसी प्रकार चाहे हमारा बड़ा उद्योग हो, कोल है, माइनिंग है, डिफेंस की चीज़ें हैं अथवा हवाई सेवाएं हैं, बिजली है, पावर जनरेशन, इस नाते से भी देश और दुनिया में जितने इन्वेस्टर्स हैं उनको बुलाया जा रहा है और उद्योग के नाते उनको जितनी सहूलतें हैं, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के नाते अथवा अन्य अपेक्षाएं, ये सब पूरी की जाएंगी ताकि अपना देश
दुनिया के देशों में एक मजबूत देश बनकर के उभरे। जैसा हम जानते हैं कि 21वीं सदी, ऐसा माना जा रहा है कि भारत की सदी है। भारत ने दुनिया को बहुत कुछ दिया है। भले अभी तक हम आर्थिक दृष्टि से उस कंपटीशन में नहीं आए थे, लेकिन आज परिस्थितियां बदल चुकी हैं। अब इस कोरोना के बाद हम नई प्रकार की जो भी जीवन जीने की शैली है उस अनुसार हमको आगे बढ़ना पड़ेगा। हमारी आर्थिक जो गतिविधियां हैं उसमें भी परिवर्तन आएंगे। हमारा उद्योग बढ़ेगा, हमारी सेवाएं बढ़ेंगी और हमारा मूलभूत जो प्राइमरी सेक्टर है कृषि के ऊपर जो निर्भर है, कृषि भी हमारे नए ढंग से हम करके आगे लाएंगे और दुनिया को एक अच्छा रास्ता हम दिखा सकेंगे। भविष्य हमारा है। हमारे इस भविष्य को आगे बढ़ाने के लिए हरियाणा भी पूरा योगदान करेगा। हरियाणा का नौजवान, बालक, पुरुष, स्त्री, सब लोग, चाहे मजदूर हो, दुकानदार हो, चाहे वो किसान हो, कोई भी नागरिक है, कोई भी व्यवसाय करने वाला है, एकजुट होकर के हरियाणा को आगे बढ़ाएंगे। इस संकल्प को लेकर के हम आगे बढ़ेंगे। उसके लिए सरकार हर समय, हर वर्ग के लिए, हर परिवार के लिए, हर व्यक्ति के लिए हमेशा आपके साथ खड़ी है। आप चिंता न करें। हम एक संवेदनशीलता के नाते से हर वर्ग के लिए खड़े हैं, किसी की कोई कठिनाई नहीं आने देंगे। पिछले दिनों में जो हमने परिवर्तन किए हैं, जो रिफॉर्म्स किए हैं, ऐसे रिफॉर्म्स भी समाज के हर वर्ग को सहूलत देने के लिए किए हैं। जो आज तक की कठिनाइयां लोगों को आती थी, उन कठिनाइयों को कैसे दूर किया जाए, एक एक कठिनाई के ऊपर विचार कर रहे हैं। और उस रिफॉर्म्स का सबसे बढ़िया समय ये कोरोना का समय हमको ध्यान में आया, ताकि हम एक स्थान पर रह करके भी अपने सारे एडमिनिस्ट्रेशन को, सारे शासन व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त कर सकें। इसके लिए बहुत काम हमने किए हैं। एक एक योजना आपके सामने आएगी। आने वाले दिनों में और भी कई योजनाएं आएंगी। निश्चित रूप से सबको समझ करके, लागू करके हम उसका लाभ उठाएंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। हरियाणा निश्चित रूप से आगे बढ़ेगा। हरियाणा से कोरोना हारेगा, भारत से भागेगा। यही निवेदन करते हुए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।